बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है जी उर्दू जमात पंजम जो कौमी निसाब 2020 के तहत बनाई गई है। इसमें आप सबको खुशामदीद। वो कौन से अफराद हैं जो इस वीडियो से इस्तिफादा कर सकते हैं? वो हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की कामयाब मनसूबाबंदी है, जिसके तहत हमने इस किताब को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ज़ुबान शनासी और महारत हयात के हवाले से तकसीम किया है। चलिए सबक का नाम देखते हैं। सबक का नाम है जी सैर जन्नत नज़ीर की, और ये सैर व सियाहत पर लिखा गया सबक है। यहाँ आपको स्क्रीन पर इसके हासिलात तालुम दिखाई दे रहे होंगे। हम बढ़ते हैं पढ़ने से पहले के सवाल की जानिब। तो सवाल है, आप सैर के लिए किस तरह की जगहों पर जाना पसंद करेंगे? मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ तो मैं पहाड़ी इलाके में जाना पसंद करूँगी। आप बताइए आपको किन जगहों की सैर करना पसंद है? अगला सवाल है, अपने वतन के चंद मशहूर सियाहती वादियों के नाम आपको बताने हैं, जैसे वादी नीलम है, वादी कागान है, और जितनी भी वादियों के नाम आप जानते हैं वो आप बताइएगा। यहाँ हमारे पास आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात भी है। इसको पढ़िए और अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए। यह है जी हमारा सबक जो इन 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। चलिए सबक का मुताला करते हैं। मुताले के दौरान हमें क्या करना है? दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख्याल रखना है। मुजफ्फराबाद पहुंचकर अबू जान ने बताया कि आगे का रास्ता बहुत नाहमवार है, इसलिए अब हम जीप के ज़रिए वादी नीलम जाएंगे। अबू जान ने एक जीप किराए पर ली। यूँ सफ़र फिर से शुरू हो गया। जैसे जैसे जीप वादी नीलम की तरफ बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे ठंडक में भी इजाफा होता जा रहा था। ये वादी सरसब्ज और बुलंदोबाला पहाड़ों से घिरी हुई थी। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। यूँ लगता था कि ज़मीन ने सब्ज़ चादर ओढ़ रखी है। ये था जी हमारा मतन का कुछ हिस्सा। जैसे आपने देखा कि मैंने पढ़ाई करते वक्त रवानी और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखा। आप भी इसी तरह पूरे सबक की पढ़ाई कीजिए ताकि आगे हमारे लिए सरगर्मियाँ आसान हो सकें। तो जी बढ़ते हैं तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ और देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है। तो हमेशा की तरह अहम अल्फाज, और सबसे पहला लफ्ज़ है हुस्न। हुस्न का मतलब होता है खूबसूरती। मनाजिर मंजर की जमा है, और इसका मतलब ये हमारे इर्द गिर्द के नज़ारे हैं। अनमोल बेशकीमत। जन्नत नज़ीर यानी जन्नत जैसा। दिलकश सैर सपाटा घूमना फिरना है। दिलकश खूबसूरत और दिल लुभाने वाले को कहते हैं। आगे हमारे पास मेरे करने के काम हैं, और यहाँ हमारे पास कसीरुल इंतखाबी सवालात दिए गए हैं। हर सवाल के नीचे 4 जवाबात हैं। आपको मतन के मुताबिक इनका दुरुस्त जवाब देना होगा। जैसे कोहाला से होते हुए सब पहुँच गए कहाँ? एबटाबाद पहुँचे, मानसेहरा पहुँचे, मुजफ्फराबाद पहुँचे या मरी पहुँचे। चूँकि आप मतन पढ़ चुके हैं, लिहाजा इन तमाम सवालात के दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए और सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। अगली सरगर्मी गलत और दुरुस्त की सरगर्मी है, और पहला जुमला क्या है? आज़ाद कश्मीर एक सेहत अफजा मुकाम है। तो बिल्कुल है, आज़ाद कश्मीर का सदर मुकाम भंबर है। तो आपने चूंकि मतन का मुताला किया है, इसलिए इस सरगर्मी को भी मुकम्मल कीजिए, और कौन से जुमले गलत हैं और कौन से दुरुस्त हैं उनकी निशानदही कीजिए। इसके बाद हमारे पास सवालात के जवाबात हैं जो लिखना की सरगर्मी है। सवालात को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बच्चों ने अब्बू जान को उनका कौन सा वादा याद दिलाया? तो आपको भी याद होना चाहिए कि बच्चों के अब्बू ने वादा किया था कि वो इन्हें गर्मियों की छुट्टियों में सैर व तफरीह के लिए लेके जाएंगे। और कहाँ लेके जाएंगे ये आप मतन में पढ़िए और इन सवालात के जवाबात दीजिए। आगे हमारे पास बात से निकले बात की सरगर्मी है, और पहला सवाल क्या है? बहुत दिलचस्प। अक्सर लोग तफरीही मकामात पर जगह जगह कचरा फेंक देते हैं। हमें सैर करने का तो बहुत शौक होता है, लेकिन आपने देखा हम खाने के बाद वहीं अपने कागजात, छिलके फलों के फेंक के आ जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसी ही सरगर्मी मौजूद है। लोग जगह जगह कचरा फेंक देते हैं। आपस में बातचीत करें और बताएं कि अपने वतन की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें ऐसे ही करना चाहिए? हमें यूं ही कागजात को बिखेर देना चाहिए, वहीं पर फलों के छिलकों को फेंक देना चाहिए, या उनको उठा लेना चाहिए, या कहीं कूड़ेदान में डालना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप आपस में बातचीत करके बताइए। अगला सवाल है कि सबक सैर जन्नत नज़ीर की में अपने पसंदीदा हिस्से को अपने अल्फाज में लिखिए। तो हमने मुख्तलिफ इलाकों की सैर की है,
इस सबक में आपको कौन सा हिस्सा पसंद आया है, बातचीत के ज़रिए बताइए। अगली सरगर्मी कवायद की सरगर्मी है और हम करेंगे इसमें वाहिद जमा। वाहिद जमा के लिए ये आपकी स्क्रीन पर कुछ जुमले मौजूद हैं और इन जुमलों के ऊपर कुछ वाहिद और जमा दिए गए हैं। जो वाहिद हैं हमें उनके जमा बनाने होंगे और जो जमा हैं उनके वाहिद लिखकर हमें इन जुमलों को मुकम्मल करना है। जैसे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायात सबक आमोज होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? हिकायात सबक आमोज। हिकायत दिया गया है, उसकी जमा हिकायात है। सबक के अहम नुकात सुनाए, नुक्ता की जमा नुकात। बहुत से हादसात, हादसा और हादसात ट्रैफिक के इशारों की पाबंदी ना करने से रूनुमा होते हैं। किताब का सफ़ा, सफ़ात दिया गया है तो इसका वहाँ सफ़ा होता है आराम से पलटो। आखिरी जुमला है मेहमान नवाजी पाकिस्तानियों की ज़री रिवायत है, रिवायात नहीं रिवायत है। आगे बढ़ते हैं जी, अगली सरगर्मी देखते हैं। यहाँ पर हमें इन जुमलों को मुकम्मल करना है हरूफे जार लगाकर। तो आपको याद होना चाहिए कि हरूफे जार क्या हैं? ऐसे हरूफ जो एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से या एक जुमले को दूसरे जुमले से मिलाते हैं वो हरूफे जार कहलाते हैं। जैसे वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में वाक़ है, तो में क्या है? में हरूफे जार है। तोता दरख्त पर बैठा है, पर हरूफे जार है। मैंने देर तक आपका इंतज़ार किया, तक हमारे पास हरूफे जार है। आपने अम्मी से क्या कहा? से हरूफे जार है। बर्तन अलमारी के अंदर रख दो, अंदर हरूफे जार है। दरवाजे के बाहर कौन है? बाहर का लफ्ज़ क्या है? बाहर हमारे पास हरूफे जार है। अब जिस तरह मैंने इन जुमलों को मुकम्मल किया, आप भी इन अल्फाज के ज़रिए इन जुमलों को मुकम्मल कीजिए और अपने वालिदैन या असातिज़ा को दिखाइए। अगली सरगर्मी लिखना की सरगर्मी है और हमारे पास कुछ इशारे दिए गए हैं, जैसे रोशनियों का शहर और आगे एक मुअम्मा मौजूद है। आपको इन इशारों वाले शहरों को इस मुअम्मे में से तलाश करना है। जैसे रोशनियों का शहर, तो हम जानते हैं कि कराची रोशनियों का शहर है। आपको इस मुअम्मे में से कराची तलाश करके उस इशारे के आगे लिखना। फिर है जी फलों की वादी, तो आपको बताना है कि कौन सा शहर फलों की वादी है। मुअम्मे में से उसको तलाश कीजिए, उन हरूफ के गिर्द दायरा लगाइए और इस खाली जगह पर लिखिए। अगली सरगर्मी पढ़ना की है और हमारे पास एक इबारत मौजूद है। हमें इसको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ते हुए नीचे दिए गए सवालात के जवाबात देने हैं। तो इबारत है जी, बलूचिस्तान में अरबों की आमद से पहले यहाँ के 4 पहाड़ मुर्दार, जरगून, तकातो और चिल्तन में घिरी हुई सरसब्ज वादी में एक छोटी सी बस्ती आबाद हुई। मिट्टी से बने हुए चंद घरों पर मुश्तमिल इस बस्ती के रहने वाले भेड़ बकरियां चराते थे। उन्होंने कभी एक जगह मुस्तकिल तौर पर रहने का सोचा भी नहीं था। ये बस्ती शाल के नाम से मशहूर हुई। आहिस्ता आहिस्ता बस्ती की आबादी बढ़ती गई और इसने बाकायदा एक गांव की शक्ल इख्तियार कर ली। तो नीचे हमारे पास सवालात हैं। पहला सवाल ये है, बस्ती के रहने वाले क्या काम करते थे? तो बस्ती के रहने वाले भेड़ बकरियां चराते थे। बस्ती किस नाम से मशहूर हुई? शाल नाम से बस्ती मशहूर हुई। बस्ती की आबादी बढ़ी तो इसने किसकी शक्ल इख्तियार कर ली? उसने एक गांव की शक्ल इख्तियार कर ली। पैराग्राफ में किन पहाड़ों का तस्करा है? तो पहली सतर में उन पहाड़ों के नाम मौजूद हैं, लिखिए और या पढ़िए और इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। अगली सरगर्मी कुछ नया लिखें यानी लिखने की सरगर्मी है। तो आप अपनी पसंदीदा जगह के सफ़र के बारे में मुख्तसरन लिखें और पसंदीदगी की वजह भी बताएं। तो आपको बताना है कि किस जगह का सफ़र आपको पसंद आया। जब भी आप कहीं गए हैं, किसी भी तफरीही मकामात या सियाही मकामात की जब आपने सैर की हो, तो आप बताइए कि वहाँ का सफ़र आपको कैसा लगा, उसके बारे में मुख्तसरन बयान करना है। आगे हमारे पास मेरे करने के काम हैं और सरगर्मी बहुत दिलचस्प है। पाकिस्तान के चंद मशहूर सियाहती मकामात की तस्वीरों पर मुश्तमिल एक किताबचा तैयार करना है। मुख्तलिफ सियाहती मकामात मुख्तलिफ सूबों से वो किताबचा तैयार कीजिए और हर जगह के बारे में 2 से 3 जुमले भी लिखें।
تو یہ سرگرمی آپ کو مکمل کرنی ہے تاکہ ہم مہارت حیات یعنی کہ ہمارے کرنے کے کام کو مکمل کر سکیں۔ یہ تھا جی ہمارا سبق کے بعد ہمارے پاس ایک جائزہ موجود ہے، اس جائزے کو مکمل کیجئے اور خیال رکھیے کہ آپ نے جو تمام تصورات یہاں پر پڑھے ہیں آپ کو یہاں پر اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو سکیں۔ اس جائزے کو مکمل کرنے کے بعد اپنے والدین یا اساتذہ کو دکھائیے، اپنا خیال رکھیے۔ ہم اگلے سبق میں کچھ نئے تصورات کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔